नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर इन्हीं प्रश्नों से देखने को मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को आपके सामने रखा है। पहला प्रश्न आपके सामने ही स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। जो भारत प्रेस है स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर जो है अव्वल रहा है। कौन सा राज्य अव्वल रहा है? वह है जम्मू कश्मीर। अब और जम्मू कश्मीर जो अव्वल रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है, वह किस क्षेत्र में रहा है? वह है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। जो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट है 2021 में जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये है प्रेस रिपोर्ट। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो है 2021 हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वह जारी की गई है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। वह रिपोर्ट क्या है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य अव्वल रहा है। चलिए देखते हैं कुछ दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस, कितने? 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया और 1 से 8 कितने 108 पत्रकारों पर हमला किया गया। कितने लोग थे? इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है उसमें क्या क्या था? इस रिपोर्ट के मुताबिक था 13 मीडिया हाउस, कितनी? 13 मीडिया हाउस, अखबारों को निशाना बनाया गया और 108 पत्रकारों पर हमला, कितने? 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। कितने पत्रकार मारे गए? 108 पत्रकारों में से 6 पत्रकार मारे गए। कितने? 108 में से 6 को मार दिया गया, यानी मारे गए इस हमले में। और मीडिया के जो कितने 13 हाउस मीडिया थी, कितनी? 13 हाउस मीडिया। चलिए आइए देखते हैं अगली जानकारी। अगली जानकारी है इसकी जानकारी है जम्मू और कश्मीर उत्तर प्रदेश। क्या है? जम्मू और कश्मीर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। कौन सबसे ऊपर है? जम्मू कश्मीर राज्य। इसमें अगला है 2021 पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया। किसके से बनाया गया? 2021 के पत्रकार, कितने? 2021 के पत्रकार और मीडिया घरानों के निशाना बनाया गया। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है 24 पत्रकारों को उनके काम करने के लिए शारीरिक रूप से हमला किया गया। जो शारीरिक रूप है यानी कि क्षमता से हमला किया, बाधित किया गया और धमकाया गया और परेशान किया गया। ये सारे 24 पत्रकार जो थे, कितने? 24 पत्रकारों को उनके काम करने के लिए, जो उनका काम है, उनको काम करने के लिए शारीरिक रूप से हमला किया गया, बाधित किया गया, धमकाया गया और परेशान किया गया। ये सारे थे, कितने पत्रकार थे? वो 24 पत्रकार थे। इसी में अगली जानकारी है, ये सभी हमले सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए। ये सारे जो हमले हैं वो किसके द्वारा किए गए? ये सारे हमले सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न इसकी और जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है इसी प्रश्न की जानकारी। अगली इस प्रश्न की जानकारी है कि इसमें पुलिस के हमले भी शामिल हैं। जो इसमें हैं, जो वो क्या है? पुलिस के हमले भी शामिल हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें से 17 हमले पुलिस हमले थे। जो इसमें से 24 हमले थे उसमें से 17 हमले पुलिस हमले थे। और इसी में दिया है 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं? 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी में अगला प्रश्न है, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनमें से 21 पर आईपीएस की धारा 153 के तहत हमला दर्ज किया गया है। किसने? 153 के तहत हमला दर्ज किया गया है। आईपीसी 21 पर आईपीसी की धारा कितने लोगों पर की गई है? वह संख्या है 21 लोगों पर। इनमें से 21 पर आईपीसी धारा की जो धारा है वह 153 धारा
के तहत हमला दर्ज किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। जो कौन है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, राष्ट्रव्यापी एएएचटी राष्ट्रव्यापी एएएचटी ऑपरेशन शुरू किया है। किसने किया है? वह है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी कि आरपीएफ ने। आरपीएफ ने क्या किया है? जो आरपीएफ है उसने राष्ट्रव्यापी एएएचटी ऑपरेशन शुरू किया। ये आप देख सकते हैं, ये इस माध्यम से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए, जो मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है उसे शुरू किया है। इसी में अगला है ऑपरेशन एएएचटी के हिस्से के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेनें मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया है। जो लंबी दूर की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की, जो लंबी दूर की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर विशेष टीम को तैनात किया जाएगा। विशेष टीम है उसे तैनात किया जाएगा जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो वो क्या है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न है नासा द्वारा, जो नासा संगठन है उसके द्वारा 2030 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त रहेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको सेवानिवृत्त करेगा। जो नासा है वह क्या, ये आप देख सकते हैं नासा को, ये नासा द्वारा स्पेस रिसर्च है, ये सेंटर है या स्टेशन है, वह 2030 तक इसे निवृत्त कर देगा, सेवानिवृत्त कर देगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक अपना संचालन जारी रखेगा, फिर प्रशांत महासागर में पॉइंट टिमो में समा जाएगा। जो पॉइंट टिमो है उसमें समा जाएगा। कहाँ पर समाएगा? वह है प्रशांत महासागर। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में जाकर समा जाएगा। इसमें अगला है नासा द्वारा 7 फरवरी को, कब? 7 फरवरी को 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 7 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी है नासा ने स्टेशनों को विकसित करने के लिए तीन कंपनियों को, पहला है केंट, वॉशिंगटन ब्लू ओरिजिन और तीसरा है ह्यूस्टन टेक्सास की नैनोटेक्स एलएलसी द्वारा लडेस वर्जीनिया की नॉर्थरोप सिस्टम ऑपरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते किए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई। जो आरबीआई मनाएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह। जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 2022 कब से कब तक मनाएगा? वह है 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। ये आप देख सकते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या मनाया जा रहा है? वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है वह मनाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है वह 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाएगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW आयोजित कर रहा है। जो FLW आयोजित कर रहा है वह कौन है? आरबीआई द्वारा। चलिए इसके देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है बैंकों को सलाह दी गई है कि सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों को आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। यह बैंक जो है वह सलाह दी गई है, बैंकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि सूचना का प्रचार करें या प्रसार करें अपने ग्राहकों को और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम जो है वह है गो डिजिटल। क्या है?
गो डिजिटल गो सिक्योर। जो थीम है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का, जो 2022 का थीम है वह क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इससे छाप लीजिए या लिख लीजिए कहीं। जो इसका थीम है यह प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये वाला वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर है। क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर है। इसी में अगला है जानकारी, थीम वित्तीय शिक्षा। जो थीम वित्तीय शिक्षा है 2022-25, 2020 से लेकर 2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीति की रणनीतिक उद्देश्य में से 1 से 7 जुड़ा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो घंटी का निशान है उसको आल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन जी हैं फिल्म स्टार हैं, जो बॉलीवुड के स्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी, जो मेडी बडी है, मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जो मेडी बडी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन जी, जो कि क्या हैं? एक्टर हैं, फिल्म स्टार, बॉलीवुड के महान अभिनेता हैं। इनको क्या दिया गया है? मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये अमिताभ बच्चन जी को, ये हैं फिल्म स्टार और इनको ये मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसमें अगला इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर है प्लेटफॉर्म में से एक है। जो मेडी बडी ने दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। जो अमिताभ बच्चन को है वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसका नियुक्त किया है? वह है मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इसमें अगली जानकारी है, सौदे के हिस्से के रूप में, जो सौदे के हिस्से के रूप में बच्चन मंच पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। विभिन्न जो समर्थन है उसकी सेवाएं करते दिखाई देंगे, जबकि किसी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाएगा। किसी के स्वास्थ्य के पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके चलिए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है इसमें, जो सौदे के साथ मेडी बडी पूरे भारत में अपनी पहुंच को और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जो मेडी बडी है, जो सौदे के साथ जो मेडी बडी जी है, मेडी बडी पूरे भारत में अपनी पहुंच को, पूरे भारत में अपनी पहुंच को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसमें अगली जानकारी है, अनुभवी अभिनेता, जो अनुभवी हैं अभिनेता जी अमिताभ बच्चन जी, लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, जो लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, प्रचलित भी हैं, इनका लाभ उठाते हुए विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में, यानी कि टियर 2 शहर और टियर 3 शहर में ब्रांड का लक्ष्य खुद को एक घरेलू नाम के रूप में स्थापित करना है और जो लक्ष्य है उसको एक घरेलू उत्पाद के रूप में स्थापित करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया कर घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।